भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शुकदेव की कथा। जी हाँ, वही भगवान शुकदेव जिनके मुख से राजा परीक्षित ने 7 दिनों में भागवत सुनी और उनका उद्धार हो गया। और बहुत कम लोग जानते हैं भगवान शुकदेव के बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो उसी छोटी सी कथा को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहले कैप्सूल में आपने जाना कि किस प्रकार माता पार्वती के गुरु वामदेव जी आए और उन्होंने उनको भगवान शंकर को प्रश्न करने को कहा कि उनके गले में जो मुंड माला है वो क्या है, किस चीज़ की बनी है। और माता पार्वती ने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार भगवान शंकर से प्रश्न किया और प्रश्न करके भगवान शंकर ने पहले तो टाला कि फिर समय आने पर बताऊंगा, और उसके बाद भगवान शंकर ने फाइनली उनको बताया और उनको ये कहा कि ये अमर कथा के कारण है। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहती। तो भगवान शंकर मान गए और अमरनाथ गुफा जो आज कहलाती है वहाँ पर अमर कथा भगवान शंकर ने शर्त रख दी कि आप जागती रहेंगी, बीच में सोएंगी नहीं और यहाँ कोई और सुनने वाला नहीं होना चाहिए, और आप बीच बीच में मुझे एक्नॉलेज करती रहेंगी जब मैं बोलूँगा हाँ स्वामी हुंकार भरती रहेंगी, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मैं तो समाधि में चला जाऊंगा। और माता पार्वती ने ताली बजाई कि जितने वहां से पशु पक्षी थे सब चले गए, सिवाय एक तोती का अंडा जिस पे माता पार्वती ने ध्यान नहीं दिया। देख तो उन्होंने लिया था पर उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा तो अंडा है, ये कोई चेतन जीव तो है नहीं, हिलडुल तो रहा नहीं, इसको क्या फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे इस कथा में क्या होता है। पहले स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है जो कि हमने आपको पहले कैप्सूल में भी बताने का प्रयत्न किया था कि पुराणों से जो कथाएं आती हैं उनमें कई बार जो फैक्ट्स होते हैं, नाम होते हैं, पीछे जो छोटी कथा होती है वो कई बार आपको अलग अलग सुनने को मिलेगी, परंतु कथा का तथ्य नहीं बदलता है। तो ये इस कथा में भी आपने जब ये सुना कि माता पार्वती के गुरु वामदेव जी आए और उन्होंने पूछा और माता पार्वती को पूछने के लिए कहा कि ये जो गले में मुंड माला पहनते हैं भगवान शंकर, ये किस चीज़ की बनी है और इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या लक्ष्य है। तो माता पार्वती ने पूछा और भगवान शंकर ने जवाब दिया कि जन्म मरण की बात करी। तो दूसरी कथा इसी भगवान शुकदेव के जन्म से संबंधित इसी प्रसंग पर यह है कि माता पार्वती के बाद नारद जी आए और नारद जी ने उनसे कहा कि क्या भगवान शंकर आपको सब कुछ बताते हैं। उन्होंने कहा मेरे पति हैं, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं। तो नारद जी ने थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए, और नारद जी के हंसी मजाक के पीछे, व्यंग के पीछे या कहीं उन्होंने थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट कराना होता है तो उसके पीछे उनका लक्ष्य होता है, पर यह काम नारद जी को ही दिया जाता है। तो नारद जी ने पूछा कि क्या भगवान शंकर ने आपको अमर कथा सुनाई है। तो माता पार्वती तो चकित रह गई, ये क्या होती है, इसके बारे में तो भगवान शंकर ने मुझे आज तक नहीं बताया। तो नारद जी तो चले गए आग लगाकर, ऐसा माना जाता है चिंगारी देके चले गए, और माता पार्वती भगवान शंकर के पीछे पड़ गई कि मुझे पता लगा कि अमर कथा आपने मुझे आज तक नहीं सुनाई है, क्यों नहीं सुनाई है। तो भगवान शंकर ने आनाकानी करी, टाला। तो माता पार्वती ने यहाँ तक कहा मैं तो मायके चली जाऊंगी, आप मुझे बताइए। स्त्री हट को शास्त्र ने माना है, वो हट पर आ गई और तब भगवान शंकर उनको अमरनाथ ले गए कथा सुनाने के लिए। तो आपने देखा कि 2 अलग अलग प्रसंग जो कि इस कथा की तरफ ले जाते हैं, अमर कथा की तरफ, पर बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक में माता पार्वती वामदेव अपने गुरु से ये सुन रही है कि मुंडमाला भगवान शंकर से पूछे, दूसरे में नारद भगवान आके माता पार्वती को कहते हैं कि क्या भगवान शंकर ने आपको अमर कथा सुनाई। तो अमर कथा भगवान शंकर ने जो माता पार्वती को सुनाई उसके पीछे 2 अलग अलग कारण और कथा, माइक्रो कथा जिसको हम कहते हैं, वो निकल के आती है। परंतु हमारा भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर ऐसा मानना है कि अगर तथ्य आप तक ठीक आ रहा है, मतलब आप कथा के पीछे जो तथ्य है, जो उसका निचोड़ है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसमें सीख दी जा रही है, या जो आपको जिस महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है, अगर वो एक है तो उसके पीछे जो कैरेक्टर्स के नाम या उसके पीछे छोटे छोटे जो कारण होते हैं
वो अगर भिन्न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुराणों को आए हुए हज़ारों साल हो चुके हैं, कई उसके इंटरप्रिटेशंस हो चुके हैं, कई उसके ट्रांसलेशंस हो चुके हैं, कई लोगों द्वारा लिखा गया है, तो इस वजह से कई पब्लिशर्स द्वारा लिखा गया है, तो इस वजह से उससे अंतर नहीं पड़ता। तो आगे जब भगवान शंकर ने कथा सुनानी शुरू करी माता पार्वती को, तो माता पार्वती, जैसा कि भगवान शंकर ने कहा था कि जब मैं सुनाता जाऊं तो आप इसको एक्नॉलेज करते जाइएगा, हूँ स्वामी या हुंकार, कुछ ना कुछ ऐसा संकेत करिएगा जिससे मुझे पता लगे। तो माता पार्वती हूँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी ऐसे, और जैसा कि अंदेशा था और भगवान शंकर ने पहले ही चौकन्ना किया था, माता पार्वती को बीच में नींद आ गई। अब खासकर जब दशम स्कंद पूर्ण हुआ, उसके बाद दशम स्कंद भगवान कृष्ण के बारे में है पूरा का पूरा, उसमें 90 चैप्टर्स हैं। वहाँ तो भगवान कृष्ण की बहुत रोचक कथाएं हैं। उसके बाद तो जब ज्ञान की चर्चा शुरू हुई 11वें स्कंद में, और उसके आगे तो माता पार्वती को झपकी आ गई, नींद आ गई। तो भगवान शंकर ने कुछ समय बाद जब कथा को विराम दिया और कथा को पूरा किया, तो देखा कि माता पार्वती तो सो रही है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कथा बचती नहीं है। तो फिर बीच में ये हूँ स्वामी, हाँ स्वामी, ये कौन कर रहा था, क्योंकि माता पार्वती तो सो रही है, तो ये भला मुझे एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा था बीच बीच में, जो कि हाँ हाँ कर रहा था। तो इधर उधर उन्होंने देखा कि एक शुक, तोते को शुक कहते हैं, वहां बैठा था, जो कि हुंकारे भर रहा था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और बोले कि तूने मेरी बिना आज्ञा के ये अमर कथा का पान किया है, क्योंकि नियम यही फिक्स हुआ था कि इसको कोई भी नहीं सुनेगा, उनके अलावा दूसरे किसी के सुनने को आज्ञा भी नहीं थी। भगवान शंकर ने पहले ही ताली बजाकर माता पार्वती से सारे पशु पक्षियों को, जीवों को वहां से भगा दिया था। तो भगवान शंकर को बड़ी हैरानी हुई और उन्हें क्रोध भी आया कि इस तोते ने बिना आज्ञा के मेरी कथा, ये अमर कथा सुनी है, क्योंकि इस अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है। तो वो ही तोता, क्योंकि तोता मनुष्य की आवाज में बोल लेता है, जो माता पार्वती को जब झपकी आ गई, नींद आ गई, तो वो जो हुंकारे थी, वो हाँ स्वामी, हूँ स्वामी था, वो तोता बोलता रहा। तो भगवान शंकर क्रोध में लाल पीले हो गए और बोले कि तूने मेरी बिना आज्ञा के अमर कथा का पान किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े। तो वो शुक, वो तोता, जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, और वहां उनकी पत्नी, जिनका नाम बितिका था, बिटिका भी बोलते हैं, बिटिका था, तो वो बाहर कपड़े सुखा रही थी, और उन्हें कपड़े सुखाते सुखाते जैसे अंगड़ाई लेते हैं, जमाई आ रही थी। तो उन्होंने, जमाई आई, तो उस समय वो शुक, वो तोता सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के, कोई साधारण तोता तो था नहीं, उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में जाकर बैठ गया, वहां पर रह गया। अब भगवान शंकर वहां आए और बोले कि मैं तो इस तोते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी पूछने लगे सारी बात, तो भगवान शंकर ने उनको सारी बात बताई। अब व्यास जी बोले, प्रभु आप बहुत भोले हैं, वाकई में भोलेनाथ हैं। तो भगवान शंकर बोले, क्यों, क्या बात हो गई? तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि इस तोते ने अमर कथा सुन ली है, तो अब तो ये अमर हो गया, अब इसे मारेंगे कैसे? अब ये कैसे मर सकता है? आप बहुत दयावान हैं, आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो व्यास जी के अनुरोध पर भगवान शंकर का गुस्सा शांत हो गया और वो कैलाश को पधार गए। तो आज इस कैप्सूल में इस छोटी सी कथा भगवान शुकदेव के जन्म से संबंधित, मुख्यतः जन्म से संबंधित, इसको इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में इसका कंक्लूडिंग पार्ट लेकर, बस 3 पार्ट्स में ही रहेगी, 3 कैप्सूल्स में ही पूरी कथा सिमट जाएगी, आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, गुरु स्तुति करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। सादर प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।